इंग्लिश में ही कहा गया है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड और लोअर द सप्लाई हायर द डिमांड। जब सप्लाई ही क्या गलत है, जब सप्लाई ही क्या गलत है, जब सप्लाई ही क्या गलत है तो लोअर डिमांड हो क्या क्यों नहीं? जब सप्लाई ही गलत है इनकी तो लोअर डिमांड क्यों नहीं होगा? इसलिए कि ये 9,000 ही महीना पे काम करने के लायक थे। क्या किया कि ये 9100 लायक था, इसलिए 9100 में दुम हिला रहा है। इन्होंने बोला हम इनको अभी चैलेंज करते हैं, हमारे बराबर की डिग्री अगर ये निकाल दे इसी हाईवे पे आत्महत्या कर लूंगा, इसी हाईवे पे आत्महत्या कर लूंगा, इसी हाईवे पे आत्महत्या कर लूंगा। कि अगर आप मकान बना लोगे और देश आपका तरक्की करेगा, देश विकास करेगा तो महंगाई बढ़ेगी। कि अगर हमने 3 तला बिल्डिंग बना ली लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने में हमारे औरतों माताओं बहनों के गहने गिरवी रख दिए गए, हमारे घर का चूल्हा बंद हो गया, हमारे बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए, हमारे घर में इलाज के बगैर कोई मर गया, तो ऐसे मकान ऐसे भवन हमें नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगा कि महंगाई बढ़ा ही नहीं। जब देश विकास करेगा तो महंगाई का अपने पॉकेट से आएगा। हमने घर बनाया 90-100 रुपया में कमा करके, क्या आप घर 90-100 में बना लीजिएगा? नहीं बना पाइएगा। तो इसका मतलब कि आप भी चोरी करते हैं। तो मोदी का काम है चोर को पकड़ना और देश को आगे बढ़ाना। आज चाइना क्यों बढ़ा, इंडिया पीछे क्यों रहा? हमें रोटी, कपड़ा और मकान और तन ढकने के लिए चाहिए, हमें परिवहन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली चाहिए और राशन चाहिए, ईंधन चाहिए। इसके बाद अगर बचता है तो पैसा मकान में लगेगा, नहीं तो लगा दो आग इस मकान में। हम क्या कहेंगे? मोदी जी ने जितना कॉलेज स्कूल बनवा दिए, कौन सा सरकार बनवा दिया? कौन सी पार्टी बनवा दिया? आप नौकरी भी नहीं कर रहे हो, आप नौकरी भी नहीं कर रहे हो। आपके बाल बच्चे को तो परवरिश करने के लिए भोजन तो दे रहा है। कौन सा सरकार ने दे दिया था? कौन सा सरकार ने दे दिया था? आज आपके गली गली में पानी पहुंचा रहा है, किस सरकार ने पहुंचा दिया था? आज हाईवे पर चल रहे हो, किस सरकार ने पहुंचा दिया था? अब तक मैं देश पे बात कर रहा था, धर्म पे बात कर रहा था, राजनीति पे बात कर रहा था, मगर इन्होंने दूसरा इंडिविजुअल वार किया कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, अयोध्या हमारी डिस्ट्रिक्ट है, जाति का ब्राह्मण हूँ। और सुनो, इनके ऊपर इनके सरकार पे भरोसा है। किसी थाने में अगर हमारे नाम पे एक FIR हो तो अभी भी ये भाई साहब जूता मार देंगे और इस जनता के बीच मैं जूता खा करके माफी मांग लूंगा। चेक करा ले और नहीं तो बड़े भाई होकर के किसी के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं तो मैं अगर उठ गया इनकी टीका टिप्पणी 2 मिनट में घुसाऊंगा। नहीं तो मैं अगर उठ गया इनकी टीका टिप्पणी 2 मिनट में घुसाऊंगा। अंकल जी कह रहे हैं कि अगर इनकी तनख्वाह 9100 है तो उसका मतलब इनकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा कमाने की। देश का प्रधानमंत्री कहता है मैंने 35 साल भिक्षा मांगी, मैंने बचपन में घर छोड़ दिया, मैंने वाइफ छोड़ दी, तो क्या मतलब वो आदमी किसी काबिल ही नहीं था, उसके हाथ में हमने देश दे दिया। बताओ, जो किसी काबिल नहीं था उसके हाथ में देश कैसे दे दिया भाई साहब, जब उनकी कैपेसिटी 35 साल भीख मांगने की थी। तो भारत का भ्रष्टन देशों में 13वां स्थान है। क्या कहेंगे ताऊ, बोलिए। मैं तो कहूँगा कि महंगाई बढ़ा ही नहीं। अब क्या कहेंगे? अब जब देश विकास करेगा तो महंगाई का अपने पॉकेट से आएगा। हमने घर बनाया 90-100 रुपया में कमा करके, क्या आप घर 90-100 में बना लीजिएगा? नहीं बना पाइएगा। तो इसका मतलब कि आप भी चोरी करते हैं। तो मोदी का काम है चोर को पकड़ना और देश को आगे बढ़ाना। आज चाइना क्यों बढ़ा, इंडिया पीछे क्यों रहा? इन्होंने क्या बोला कि अगर आप मकान बना लोगे और देश आपका तरक्की करेगा, देश विकास करेगा तो महंगाई बढ़ेगी। भाई साहब ने बोला, यही बोले ना। अब सुन लो, मैं खाली आपके मीडिया के माध्यम से इन भाइयों के सामने एक प्रश्न करता हूँ कि अगर हमने 3 तला बिल्डिंग बना ली लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने में हमारे औरतों माताओं बहनों के गहने गिरवी रख दिए गए, हमारे घर का चूल्हा बंद हो गया, हमारे बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए, हमारे घर में इलाज के बगैर कोई मर गया, तो ऐसे मकान ऐसे भवन हमें नहीं चाहिए। हमें रोटी, कपड़ा और मकान और तन ढकने के लिए चाहिए, हमें परिवहन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली चाहिए और राशन चाहिए, ईंधन चाहिए। इसके बाद
अगर बचता है तो पैसा मकान में लगेगा, नहीं तो लगा दो आग इस मकान में। अब क्या कहेंगे? अब इसका भी निष्कर्ष है। बोलिए। मोदी जी ने जितना कॉलेज स्कूल बनवा दिए, कौन सा सरकार बनवा दिया, कौन सी पार्टी बनवा दिया? आप नौकरी भी नहीं कर रहे हो, आप नौकरी भी नहीं कर रहे हो। आपके बाल बच्चे को तो परवरिश करने के लिए भोजन तो दे रहा है। कौन सा सरकार ने दे दिया था, कौन सा सरकार ने दे दिया था? आज आपके गली गली में पानी पहुंचा रहा है, किस सरकार ने पहुंचा दिया था? आज हाईवे पर चढ़ रहे हो, किस सरकार ने पहुंचा दिया था? इन्होंने बोला, मैं भाई साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार ने यूपी में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए? मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज यूपी में खुलवाए? इन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज खुलवाए? इन्होंने कितने आईटी सेक्टर कॉलेज खुलवाए? कितने आईटी सेक्टर लगाए? कितने कॉलेज खुलवाए? ये जरा हमें 10 कॉलेज का नाम बता दे। अभी मैं बता रहा हूँ, अखिलेश यादव अपने अपने पार्टी से, या मुलायम सिंह हो या मायावती हो या कांग्रेस पार्टी हो, अपना वेतन विधायक देगा। मोदी जी ने अपना गंगा जी में विधायक दे दिए, अपना पेमेंट सारी। क्या कोई देगा विधायक? नहीं देगा। जोगी जी भी मरेंगे, जोगी जी भी मरेंगे तो देश को ही दे करके जाएंगे, लेकर के नहीं जाएंगे। भाई साहब देश को लेकर जाएंगे। देखो आप भी रहते हो यहाँ पे, ठीक है? सरकार यही यानी योगी और मोदी। हाँ, इससे अलावा सरकार ने यानी ध्यान रखना है भाई कर, ये वो कर रही है ना, क्यों आना? आज जो 12 बजे 1 बजे रात में लोग जो पैदल चले जाते हैं, अब वही दूसरी सरकार में लोग कोई पैदल जाते थे जो कि छुरी दिखा करके यहीं पर छीन लिया जाता था। आज छीन लिया जाता है? नहीं छीन लिया जाता है। या 12 बजे 1 बजे रात में भी ड्यूटी से आप आ जाए। भाई साहब, आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देश को संबोधित कर रहा हूँ कि मैं यहाँ सन 95 से हूँ दिल्ली के अंदर। कितने साल से भाई? जस्ट मिनट। मैं सन 95 से नोएडा और दिल्ली में हूँ। हमें 29 साल हो गए यहाँ रहते हुए। इस 29 साल में कभी मायावती की सरकार आई, कभी अखिलेश जी की आई, कभी मुलायम सिंह की आई और कभी भाजपा की आई, ठीक? लेकिन जो भाई साहब ने बोला कि हम आज सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं, हमारे घर मकान सुरक्षित हैं, ठीक है? तो हम 29 साल का खुले दिल से, खुले मंच में ये आश्वस्त करते हैं कि हमारे सामने कभी कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे सरकार मायावती की हो, चाहे मुलायम की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा। अब क्या कहेंगे ताऊ? इसलिए कि ये 9,000 ही महीना पे काम करने के लायक थे, क्योंकि इनमें दम ही उतना ही लेने का था कंपनी से। जिसकी दम है वो आज 15 से 20 हजार रुपया भी लेता है। तब इनका कहने का ये मतलब रुपया है भी लेता है। इन लोगों ने क्या किया कि माली का जी हजूरी किया। चाचा का ये कहने का मतलब है कि भैया चाचा का ये कहने का मतलब है कि टांग से ज्यादा चादर ले लो, टांग से बड़ा चादर ले लो और पसार लो। साला जब मच्छर काटे तो ना रात को नींद आए ना दिन में चैन आए। हमसे ज्यादा लो, हमसे मैं मानता हूँ हमसे कम पढ़े लिखे भी हैं, हमसे ज्यादा भी पढ़े लिखे हैं। हम अपने आप को आत्मज्ञानी नहीं मानते, लेकिन जो हमारे बड़े भाई साहब ने कह दिया इंडिविजुअल वार किया। क्या किया इन्होंने? भाई साहब ने क्या किया? इंडिविजुअल वार किया। क्या किया कि ये 9100 लायक था, इसलिए 9100 में दुम हिला रहा है। इन्होंने बोला, हम इनको अब चैलेंज करते हैं, हमारे बराबर की डिग्री अगर ये निकाल दे इसी हाईवे पे आत्महत्या कर लूंगा। अब क्या कहेंगे? हत्या कर लूंगा। और इंडिविजुअल वार, अगले से बता दो, इंडिविजुअल वार बर्दाश्त नहीं करूंगा। इंग्लिश में ही कहा गया है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड और लोअर द सप्लाई हायर द डिमांड। जब सप्लाई ही क्या गलत है तो लोअर डिमांड हो क्या क्यों नहीं? जब सप्लाई ही गलत है इनकी तो लोअर डिमांड क्यों नहीं होगा? सुनो, इन्होंने फिर क्या किया? इन्होंने फिर इंडिविजुअल वार किया। क्या किया? अब मैं इंडिविजुअल वार कर रहा, अब मैं इनको बख्शूंगा नहीं। अब तक मैं देश को लेके चल रहा था, अब तक मैं देश पे बात कर रहा था, धर्म पे बात कर रहा था, राजनीति पे बात कर रहा था, आर्थिक पे बात कर रहा था, मगर इन्होंने 2 बार, पहली बार मैंने इनको माफ किया, बड़े भाई समझ के, उम्र में बड़े हैं, मगर इन्होंने दूसरा इंडिविजुअल वार किया कि जब रास्ता ही गलत होगा, क्या रास्ता गलत होगा तो आदमी यही सोचेगा
अब मैं भाई साहब को ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सुन लो माध्यम से, कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, अयोध्या हमारी डिस्ट्रिक्ट है, जाति का ब्राह्मण हूँ, अपने बाप दादाओं का 7 पीढ़ियों का नाम बता सकता हूँ, ठीक है। और ठीक है, अब अगर उसके ऊपर भी इन्हें, और सुनो, इनके ऊपर इनके सरकार पे भरोसा है, भाजपा पक्षधर के अपनी सरकार पे भरोसा है, तो मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ये किसी थाने में अगर हमारे नाम पे एक FIR हो तो अभी भी ये भाई साहब जूता मार देंगे, और इस बीच जनता के बीच मैं जूता खा करके माफी मांग लूंगा। ये चेक करा ले, और नहीं तो बड़े भाई होकर के किसी के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं तो मैं अगर उठ गया इनकी टीका टिप्पणी 2 मिनट में घुसाऊंगा। आप गलती कर रहे हैं ना, मैं गलती कर रहा हूँ? नहीं, कोई गाली तो मैंने आपको दिया नहीं। आपने क्या बोला, क्या बोला, याद करो। एक बात बोलूंगा आपने मैं, यूनियन लगाया नहीं कंपनी में, आपने यूनियन लगाया ही नहीं कंपनी में, नहीं किया सुनो। आपने यूनियन लगाया ही नहीं कंपनी में, आपने डर करके नौकरी किया। आपने रास्ता गलत बोला, कैसे, कौन सा रास्ता गलत था? इनका रास्ता क्या गलत था? ये नौकरी सेट किए हुए हैं, जबकि हमारा संस्था कहती है कि यूनियन लगाओ कंपनी में, तो यूनियन डर के मारे क्यों नहीं लोग लगाते हैं कि कंपनी कल निकाल देगी। जिस कंपनी में यूनियन ने लगाया वह कंपनी का वर्कर अच्छे पैसे पाते हैं। एक मिनट, अंकल जी कह रहे हैं कि अगर इनकी तनख्वाह 9100 है तो उसका मतलब इनकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा कमाने की। इस देश के प्रधानमंत्री ने 35 साल भीख मांगी, तो उनकी कैपेसिटी भीख मांगने की थी क्या भाई? ये पूछ रहा हूँ मैं। देश का प्रधानमंत्री कहता है मैंने 35 साल भिक्षा मांगी, मैंने बचपन में घर छोड़ दिया, मैंने वाइफ छोड़ दी, तो क्या मतलब वो आदमी किसी काबिल ही नहीं था? उसके हाथ में हमने देश दे दिया। बताओ, जो किसी काबिल नहीं था उसके हाथ में देश कैसे दे दिया भाई साहब, जो उनकी कैपेसिटी 35 साल भीख मांगने की थी? तो एक बात आपकी बातों के अनुसार बता रहा हूँ। और दूसरी बात, आपने कहा था महंगाई नहीं है। देखो चाचा, पक्ष विरोध अपनी जगह, लेकिन महंगाई है तो है। आप भले ही साइकिल से चलते हो, लेकिन अगर डीजल के रेट बढ़ते हैं ना, तो विरोध उसको भी करना है जिसके पास साइकिल भी ना हो, जो पैदल चलता हो। क्यों? क्योंकि डीजल का रेट बढ़ने का मतलब है आपके घर के राशन पर रेट बढ़ जाएगा। सारा ट्रांसपोर्ट से चलता है, गेहूं, चावल, आटा, सबकी कीमत बढ़ेगी जब डीजल की कीमत बढ़ेगी। पहले की सरकारें भी कीमत बढ़ाती थी, लेकिन फर्क क्या था? जब कीमत बढ़ाती थी तो ऑन द स्पॉट प्रोटेस्ट होते थे और सरकार बैकफुट पर आती थी। 2 रुपए बढ़ाने के उसके 1 रुपए बढ़ाने होते थे तो वो 2 रुपए बढ़ाती थी, तुरंत प्रोटेस्ट होता तो 1 रुपए घटा लेती है। ठीक, ये सरकार क्या करती है, ये पहले 9 महीने 12 महीने चूसती है, उसके बाद इलेक्शन की वजह से घटाती है। भाई 1100-1200 का सिलेंडर मिला, ठीक, और इलेक्शन आया तो 200 रुपए कम हो गया। छत्तीसगढ़, राजस्थान में यही सरकार घोषणा कर रही है कि अगर आपने बीजेपी की सरकार बना दी तो यहाँ पर 500 का सिलेंडर मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि सिलेंडर 500 रुपए में मिल सकता है, लेकिन सरकार फिर भी 900 रुपए वसूल रही है। ये जो 900 रुपए, ये जो 500 रुपए, ये जो 400 रुपए, 300 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना, ये गलत वोट देने का नतीजा है चाचा, गलत वोट देने का।